बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम लच्छेदार पराठे से बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसा तंदूरी चिकन हम बनाकर तैयार करेंगे। तवे के ऊपर तंदूरी फ्लेवर के साथ हम मलाई बोटी तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कप जो है ये नॉर्मल आटा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा, वो मैंने लिया है 4 कप। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सबसे पहले आटे में जो है मिक्स कर देंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसकी नरम सी डो हमने तैयार कर लेनी है। यहाँ मैं इसकी नरम सी डो तैयार कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यहाँ मैंने ये नरम डो जो है इसकी तैयार कर ली है। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा उतना ही अच्छी जो है पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है आधा किलो, थाई पीस का चिकन है ये। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और इस तरह से लंबाई में मैंने इसको कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया है ये, भुना हुआ और कुटा हुआ। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ। 3 से 4 हरी मिर्चों को थोड़े से हरे धनिए के साथ मैंने कूट लिया है। इसको मैंने पीस के नहीं ऐड किया। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम दही के ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अगर हम इन्हें हाथों से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा और बहुत अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाती है इस तरीके से। अब हम इसे ढककर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा इसको मैरिनेट होने के लिए रखा है और इसको एक बार फिर से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और ये स्क्यूअर मैंने लिए हुए हैं, इसको मैंने पहले से पानी में भिगो दिया था और उसके बाद हमने जो है ये चिकन के जो पीस हैं इसके ऊपर इस तरह से लगाने हैं। इस तरीके से आपने डबल करते हुए, जिस तरह सुई के साथ हम किसी कपड़े वगैरह को पिरोते हैं, उस तरह से हमने ये चिकन के पीस जो हैं इसके ऊपर लगाने हैं। हम यहाँ पर चिकन मलाई बोटी तैयार कर रहे हैं और इसको तंदूरी फ्लेवर हम देंगे, तो हमने इसको यहाँ पर तवे पे बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। तवे पे तमाम स्क्यूअर जो हैं हम रखेंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पका देंगे। हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर 5 मिनट के बाद ये देखिए चिकन जो है अच्छी तरीके से जो है गल चुका है। अब हम इसे कलर देने के लिए चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट इस तरह से उलटते पुलटते हुए, इसकी साइड्स चेंज करते हुए हमने इसको कुक कर लेना है। और उसके बाद हम एक फॉयल रखेंगे इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। चारकोल रखेंगे, 2 से 3 कतरे ऑयल के डालेंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये मज़ेदार से चिकन मलाई बोटी जो है तंदूरी फ्लेवर के साथ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका जो फॉयल है वो हटा लेंगे और इन स्क्यूअर को, तिक्के की जो हैं, इसको हम तवे के ऊपर ही रहने देंगे ताकि ये गर्म रहें। उतनी देर तक हम पराठों को तैयार कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। हमारी डो भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, सेट हो गई है।
अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे और इसके जो हैं हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह से घरों में रोटियां बनती हैं थोड़े बड़े साइज़ की, हमने उतना बड़ा पेड़ा नहीं लेना, थोड़ा छोटा पोर्शन हम लेंगे डो का और उसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। एक जैसे आपने जितने पेड़े बनाने हैं आप उतने बना लीजिए। सबसे पहले हम पेड़ों को तैयार करके रख लेंगे इतने साइज़ के, और अब हम इनको लच्छेदार पेड़े बनाते हैं। अब हम इनके थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा बारीक बेल लेना है और इसके ऊपर अब हम ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ऑयल, कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, खुश्क आटा, और दरमियान में इसका हाफ कट लगाएंगे और इस तरह से इसको रोल करते हुए पूरी रोटी को हमने इस तरह से रोल कर लेना है और उसके बाद इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। तमाम पेड़े जो हैं हम इस तरह बनाकर रख लेंगे। ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन 5 मिनट का ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और इसके बाद हमने पराठे बनाना शुरू करने हैं। अब हम थोड़ा सा आटा, खुश्क आटा काउंटर पे डालकर इसको इस तरीके से फैलाएंगे और रोलिंग पिन से हमने इसको बेल लेना है। हमने ये वाले पराठे भी बारीक ही बनाए हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तवे को पहले से गरम कर चुकी हूँ मैं। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट पहले तवे को अच्छे से गरम कर लिया था और इसके बाद मैंने रोटी डाली है। ये पराठा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम पराठे को भी सेक लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए हमने इस तमाम पराठों को इस तरह से सेकते जाना है और तैयार कर लेना है। ये देखिए कितने मज़ेदार, क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे बनकर हमारे तैयार हो रहे हैं और बहुत आसानी से, झटपट से इस मेथड से तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैंने पराठे जो हैं तैयार कर लिए हैं और मलाई टिक्का भी हमारा तैयार है और कुछ सलाद जो कि हम इस पराठे के ऊपर रखेंगे वो भी मैंने कट करके रख ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक पराठा उठाएंगे, उसके ऊपर सबसे पहले हम मेयोनीज़ डाल देंगे। मेयोनीज़ को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और थोड़ी सी अब हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डाली है चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी। अब हम इसके ऊपर लेटस बर्ग रख देंगे। ये भी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी इसकी, और जो हमने चिकन टिक्का बना के रखा है उसको फैला देंगे। मैंने इसके थोड़े से और छोटे पीस कर लिए थे ताकि वो चारों तरफ फैल जाएं और अच्छा सा फ्लेवर दें हर बाइट में। टमाटर के स्लाइस रखेंगे, एक खीरे का स्लाइस रखेंगे और कुछ इसके ऊपर हमने प्याज के रिंग्स रख दिए हैं। अब हम थोड़ी सी मेयोनीज़ दोबारा से ऐड करेंगे, थोड़ी सी केचप भी ऐड कर लेंगे। सॉस जो भी मैं डाल रही हूँ या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसको रोल कर देंगे, एक टूथपिक से हम इसको सेट कर देंगे। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है वो जो है ओपन है, उसको हमने रैप किया है ये बेकिंग पेपर या बटर पेपर से। तो इस तरीके से हम इसे रैप कर देंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।